हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आज आपके सामने आने वाले एग्ज़ाम बोले तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये एक तरह की सीरीज चलने वाली है। इसमें 2020 से लेकर 2024 तक आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में जैसे भी क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके अर्थमेटिक के कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो ये मान के चलिए आपको बहुत आगे आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, डेली हम लोग कुछ 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे और 10-10 क्वेश्चन डेली लगभग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 2020 में आरआरबी पीओ और क्लर्क से रिलेटेड जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा वेसल होल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 ना। एक वेसल में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जो कि 4:1 में है ना। मतलब मिल्क का रेशियो 4 है और वाटर का रेशियो कितना है, 1 है। क्लियर है? ठीक है, मिल्क का रेशियो 4 है और वाटर का रेशियो कितना है, 1 है। आगे कह रहा है इफ 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 20 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, एंड द रिमेनिंग मिल्क इन द वेसल बिकम 40 लीटर, और रिमेनिंग मिक्सचर में जो मिल्क हो गया वो कितना हो गया, 40 लीटर हो गया। आपसे कह रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो देखो शुरुआत में मिल्क का रेशियो 4:1 था, तो इसका मतलब मिल्क होगा 4x और वाटर होगा कितना, x होगा। ठीक है, अच्छा जो 20 लीटर आप मिक्सचर निकाल रहे हो, जो 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो वो भी पक्का 4:1 में निकलेगा। यस, अगर 4:1 में निकलेगा तो मैं कह सकता हूँ 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 बराबर 20 लीटर, तो 5 बराबर 20 लीटर तो 1 बराबर 4 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर में 4 लीटर पानी बाहर आएगा और मिल्क कितना बाहर आएगा, 16 लीटर बाहर आएगा। बोलिए, ठीक है, क्योंकि 4 1 5, 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16। 20 लीटर में से 4 लीटर पानी बाहर आएगा, 16 लीटर मिल्क बाहर आएगा। ठीक है, तो बताइए मिल्क पहले कितना था, 4x था। 4x में से अगर 16 लीटर मिल्क बाहर आ गया तो इसका मतलब रिमेनिंग मिल्क कितना बचा, और यही रिमेनिंग मिल्क क्वेश्चन में किसके बराबर है, 40 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है 40 लीटर मिल्क बचा है, तो मैं कह सकता हूँ 4x इज इक्वल टू 40 में 16 ऐड करेंगे 56, तो x बराबर आ गया कितना, 14। और x बराबर अगर 14 आ गया तो आपसे वाटर ही तो पूछ रहा था कि इनिशियल वाटर कितना होगा, तो इनिशियल वाटर कितना था, x था, तो x में वाटर कितना आ गया, 14 लीटर। मतलब इनिशियल जो वाटर होगा वो 14 लीटर होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर है? ठीक है भाई, मिल्क का रेशियो 4 था, वाटर का 1 था, तो 4x ले लिया, और जो 20 लीटर निकालो वो भी 4:1 में ही बाहर आएगा, तो 4 1 5, 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4, 4 बराबर 16, और 4x में से अगर 16 मिल्क बाहर आ गया तो बचा कितना, 40। वो क्वेश्चन में दिया गया है, तो x की वैल्यू निकाली 14, और जो x था वही तो वाटर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाए, 14। अगर मान लो मिल्क पूछा होता तो 56 आ जाता। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए आरआरबी पीओ से रिलेटेड कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम लोग जरा सा भी एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे तो फटाक से हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर का मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए ही जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से रिलेटेड आ गया। ठीक है, अब वर्क एंड टाइम में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा अर्जुन एंड ऋषि कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इन 6 डेज। ठीक है, अर्जुन और ऋषि किसी काम को 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। कह रहा अर्जुन अलोन टेक 16 डेज फ्यूअर देन ऋषि, अर्जुन ऋषि से 16 दिन कम लेता है। ठीक है, मतलब ऋषि जितने भी दिन लेगा अर्जुन उससे 16 दिन कम लेगा। आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया। अर्जुन स्टॉप्स, अर्जुन ने काम रोक दिया। हाउ मेनी एडिशनल डेज मस्ट ऋषि वर्क अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ऋषि को रिमेनिंग काम करने में कितने और दिन लगेंगे ये हमें बताना है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले अर्जुन अर्जुन अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, सॉरी अर्जुन और ऋषि मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अर्जुन और ऋषि पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। ये तो एक बात हो गई। ठीक है, लेकिन एक जगह क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जुन ऋषि से
16 दिन कम ले रहा है। तो अगर ऋषि को टी टाइम लगेगा तो अर्जुन को कितना लगेगा, टी माइनस 16 टाइम लगेगा। बोलो ठीक है, अर्जुन को अगर टी टाइम लगेगा तो ऋषि को कितना टाइम लगेगा, टी माइनस 16 टाइम लगेगा। तो आप बताइए टी और टी माइनस 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, टी माइनस 16 आएगा। तो ये जो हो गया क्या आ गया हमारा, ये आ गया टोटल वर्क आ गया, टी और टी माइनस 16 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अगर इस वर्क के रिस्पेक्ट में अर्जुन की इफिशियंसी निकालोगे, अगर इस वर्क के रिस्पेक्ट में अर्जुन की इफिशियंसी निकालोगे तो अर्जुन की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, टी माइनस 16 को टी से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी, बोले तो टी माइनस 16 से डिवाइड कर दो तो अर्जुन की इफिशियंसी टी आ गई। और ऋषि की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, इसको टी से डिवाइड कर दो तो ऋषि इफिशियंसी टी माइनस 16 आ जाएगी भाई। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अगर मान लो मैं दोनों से मिलकर काम कराऊं, अर्जुन और ऋषि से पूरा काम मिलकर करवाऊं, तो टोटल वर्क कितना है, टी माइनस 16 है। और टोटल इफिशियंसी कितनी है, टी और टी माइनस 16 को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2t माइनस 16 आएगा। तो क्या ये टोटल टाइम आ गया अर्जुन और ऋषि का। और ये जो टोटल टाइम है ये क्वेश्चन में दिए गए टाइम के क्या होगा, बराबर। बोले तो ये 6 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 16t इज इक्वल टू 6 दूना 12t और माइनस 16 का 6 गुना 96 हो गया। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 96 इक्वल टू 0 प्लस 96 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू क्या, 0। 96 से फैक्टर करेंगे तो 24 और 96 आएगा, 24 माइनस का और 4 प्लस का। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 24 आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 24। तो t की वैल्यू अगर प्लस का 24 आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, t की चलो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 24। इसका मतलब अर्जुन की एफिशिएंसी 24 आ गई और ऋषि की कितनी आ गई, 24 में 16 घटाएंगे तो 8 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अच्छा शुरू के 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किए थे, तो शुरू में 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था। इसका मतलब 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 कितना होगा, 24 6 30 2 32, 32 तो 32 गुणे 3 बोले तो 96 काम हुआ शुरू के 3 दिन में, है ना। तो आप बताओ शुरू के 3 दिन में अगर 96 काम हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे भी टी की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो टोटल वर्क आएगा 24 इंटू 24 में से 16 गया 8, तो इसको करोगे तो 192 आएगा। तो बताइए 192 में से 96 काम हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग भी 96 बचा। अगर रिमेनिंग 96 बचा तो अब यही रिमेनिंग काम मुझे किससे करवाना है, ऋषि से करवाना है। तो ऋषि से करवाना है तो 96 को किससे डिवाइड कर दूं, ऋषि की एफिशिएंसी से। ऋषि की एफिशिएंसी कितनी आई, 8 आई है। तो आइए तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16। इसका मतलब ऋषि रिमेनिंग काम 12 दिन में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन और ऋषि 6 दिन में मिलकर काम कर रहे थे। ऋषि का टाइम टी था, अर्जुन का टी माइनस 16 का, एलसीएम ले ये आया और एलसीएम जो आया वो वर्क आ गया, वर्क को टाइम से डिवाइड किया, ऋषि की एफिशिएंसी अर्जुन की आ गई सर, ऋषि की आ गई, है ना। और फिर दोनों से मिलकर काम कराया तो टोटल वर्क को टी और टी माइनस 16 जोड़ दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ गई 24, 24 यहाँ रख दिया तो ऋषि और अर्जुन की एफिशिएंसी आ गई, यहाँ रख दिया तो वर्क आ गया। तो शुरुआत के 3 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम, 32 काम, तो 3 दिन में 96 काम। तो 192 में 96 काम हो गया, बचा कितना, 96। जो 96 बचा वही कौन करेगा, अर्जुन करे, ऋषि से करवाना है, यही आपसे बोला जा रहा था। क्लियर है भाई सबको, ठीक है। अगला देखिए, बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन एज से रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है इन 2 years द रेशियो ऑफ रानीज एज टू सुमन एज इज विल बी 5:6, है ना। रानी की और सुमन की एज का जो रेशियो 5:6 है 2 साल बाद, रानी का 2 साल बाद का और सुमन का 2 साल बाद का रेशियो कितना है, 5:6 है। अच्छा, करेंटली दियर एवरेज एज इज 31, रानी और सुमन की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 31 है। एवरेज एज 31 है तो टोटल 62 होगी, ये प्रेजेंट में है। अच्छा मान लो मैं कहूँ 2 साल बाद रानी और सुमन की एज कितनी होगी, तो
तो 2 साल बाद क्या होगी, 62 में 4 जोड़ लो, 66 होगी। और ये जो रेशियो है ये भी 2 साल बाद का है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का जो सम होगा 66 के क्या होगा, बराबर। 11 इज इक्वल टू 66, देन 1 इज इक्वल टू 6, है ना। 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों की एज का क्या बताना है, डिफरेंस। तो देखो दो लोग की एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम, चाहे 2 साल बाद का हो चाहे प्रेजेंट का, हमेशा सेम रहता है। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का है, और 1 के लिए तो हमने 6 साल निकाल ही दिए, तो आंसर क्या आ गया, 6 ईयर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए तुरंत, तभी अगली क्लास ये मान के चलिए आने वाली है, ठीक है। अगली क्लास अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस 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 करके भेजिए, और तुरंत अगली क्लास आपकी अगले नेक्स्ट डे पे आ जाएगी, ठीक है। और ये मान के चलो बहुत ही ये खतरनाक सीरीज चलने वाली है, जिसमें आरआरबी पीओ क्लर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। अभी अभी जिसने ज्वाइन किया इस सेशन को, वो तुरंत ये मान के चलिए कि आरआरबी पीओ क्लर्क से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थमेटिक के सारे चलने वाले हैं। और अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो ये मान के चलिए 2025 में आपको पीओ बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है शायद। करा इन सेक्शन ए 300 स्टूडेंट पास्ड व्हाइल 40% फेल्ड। सेक्शन ए में 300 स्टूडेंट पास हो गए जबकि 40% फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन वाई में 180 स्टूडेंट पास हो गए, 25% फेल्ड हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मुझे क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि अगर सेक्शन एक्स में टोटल स्टूडेंट में निकाले तो कैसे निकालेंगे, 300 पास हुए थे, 300 पास हुए थे, और बताओ 40% अगर फेल हुए हैं तो 60% क्या होंगे, पास होंगे। बोलो भाई, ये भी पास है और ये भी पास है, सेम चीजें एक के नीचे एक रहती हैं, और इंटू क्या गए तो 100%, क्योंकि सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट तो 100% होंगे ना। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0 0 कटा, ठीक है। इसको करोगे 6 5 30, और 50 गुणे 10 कितना हो गया, 500 हुआ। इसी तरह सेक्शन वाई की बात करते हैं। सेक्शन वाई में देखो टोटल कितने पास हुए, 180 हुए हैं, 180 पास हुए हैं, और जबकि फेल 25% हुए, तो पास कितने होंगे, 75%। और ये भी अपने आप में क्या होगा, 100% टोटल स्टूडेंट हो। तो यहाँ 25 यहाँ 75, 25 चौक 100, और यहाँ पे 3 छंग 18, 6 चौक 24, 240 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 240, ठीक है। तो आपसे कह रहा है दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 500 240 में कितने का डिफरेंस, 260 का, यही आपका आंसर है। अब बताइए अर्थमेटिक में इतने तो इजी क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी पीओ और क्लर्क में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग से बन ही जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछिए भी, उसके अलावा सेशन को लाइक कर दीजिए, जो सेशन चल रहा है उसको लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा विनय इन्वेस्ट ₹5000, तुषार इन्वेस्ट ₹2000 मोर देन विनय, ठीक है। विनय ने किसी बिजनेस में 5000 रुपए लगाए और तुषार ने विनय से 2000 ज्यादा लगाए, मतलब 7000 लगाए होंगे, है ना। कह रहा आफ्टर 6 मंथ धीरज ज्वाइन विद ₹4000, 6 महीने बाद धीरज भी बिजनेस में आ गया, कितने रुपए के साथ, 4000 के साथ। कह रहा एट द एंड ऑफ द ईयर धीरज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज ₹900। साल के अंत में धीरज को 900 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। कौन कौन है, विनय है और तुषार है और धीरज है? बताओ विनय कितने रुपए लगाया, 5000, 5000 कब तक लगाया, 12 महीने तक, क्योंकि कुछ नहीं बोला जा रहा है। तुषार कितना लगाया, 2000 ज्यादा, मतलब 7000, ये भी 12 महीने तक, है ना। और धीरज कितना लगाया, 4000, और 6 महीने बाद लगाया, मतलब सिर्फ कब तक लगाया, 6 महीने तक, है ना। सब में 3 3 0 कॉमन है, 3 3 0 क्या करेंगे, कट कर देंगे, है ना। सारे नंबर 6 से भी कट रहे हैं, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 कम 6, यहाँ कितना आ गया 10, रेशियो 14 और रेशियो 4 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 रेशियो 7, 2 से कट रहा है, और रेशियो 2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए धीरज का शेयर कितना आ गया, प्रॉफिट का 2 आ गया, और 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 900। तो 2 बराबर अगर 900 रुपए है तो 1 बराबर 450 है,
और एक बराबर 450 रुपये, तो हमसे कह रहा है टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट का मतलब इन सब का सम, तो 7 5 12 2 14, 14 बराबर 450 को 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 450 का 10 गुना होता है 4500, और 450 का 4 गुना होगा कितना, 900 1800, ठीक है। तो 4500 में अगर 1800 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500 में 1800 ऐड करेंगे तो 6300 आ जाएगा, 6300, यस। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0 14 5 27 0 हासिल 7 14 56 54 6 63 63 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 6300। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुआंधार सीरीज चल रही भाई, धुआंधार है ना, धुआंधार सीरीज चल रही है एकदम। आप देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम ऐसे ऐसे हैं कि आप चुटकियों में उनको निपटा सकते हैं 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहा 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन स्पीड। एक 360 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक सर्टेन स्पीड से जा रही है, क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। इफ इट स्पीड इंक्रीज बाय 4 मीटर पर सेकंड, अगर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। इट क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकंड, तो वो 15 सेकंड में पोल को क्रॉस कर जा रही। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की क्या बतानी, लेंथ बतानी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग पोल से करते हैं। किससे करते हैं, पोल वाले स्टेटमेंट से। कैसे बताओ, मान लो पहली स्पीड उसकी एस थी, मैं पोल के वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। पहली स्पीड एस थी तो पोल को पार करने में 4 बढ़ा ली थी ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ट्रेन की लेंथ ले लेंगे। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 360 है, और टाइम कितना लग रहा है पोल को क्रॉस करने में, 15। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 दूना 30, 6 15 चौक 60, है ना। तो एस बराबर कितना आ गया, 24 में 4 गया 20 आ गया। इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ गई। और इसी स्पीड से वो ट्रेन किसको क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो आप ये बताओ कि स्पीड कितनी है, 20 है स्पीड कितनी है, 20 है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन की लेंथ तो हमारी 360 थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ एल ले लेते हैं, वही निकालना। और टाइम कितना ले रही प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 30 सेकंड। तो 30 गुणे 20 करेंगे 600, 600 में से 360 जाएगा, तो एल बराबर कितना आ गया, 240, 240 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 240 मीटर है, ठीक है। तो आप देखिए धुआंधार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया भाई। अगर आपने अभी तक सेशन लाइक ना किया हो, वीडियो को शेयर ना किया हो, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब ये मान के चलिए एक सीरीज आने वाली है, और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे तो ये मान के चलिए और दम लगा दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दम लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से आ गया। कह रहे हैं एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹3240, है ना। किसी आइटम को, आर्टिकल को 3240 रुपए में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है। कह रहा आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और x%, और इस पर 10% x% का डिस्काउंट दिया गया, एमआरपी पे दिया गया है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया था, एमआरपी पे। मतलब एमआरपी 4000 था, 4000 पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का, दूसरा x% का, तो 3240 रुपए में बेचा गया होगा, ठीक है। कह रहा है इफ द ट्रांजेक्शन यील्ड 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट में हो रहा 20% का हो रहा कॉस्ट प्राइस का। कह रहा है सीपी बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। लो एसपी दिया गया, प्रॉफिट परसेंट दिया गया, सीपी निकालना है। लो सीपी आने जा रहा है, एसपी लिखो और एसपी के नीचे एसपी लिख दो। तो प्रॉफिट 20% का, तो एसपी 120% होगा। और सीपी निकालना, तो सीपी इज ऑलवेज 100%। 3240 एसपी था, एसपी के नीचे एसपी लिखा। एसपी कैसे आता है, सीपी प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20 120, और सीपी इज ऑलवेज 100%। ये 0 0 क्या हो गया, कटा। 12 से इसको कट करेंगे कितना आएगा, 12 दूना 24, है ना। और 12 सत्ते 84, आंसर क्या आ गया, 2700। आंसर भाई 2700 आ जाएगा। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन के गर्दा उड़ रहा है, गर्दा, ठीक है। ये मान के लिए बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक आपने सेशन, भाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आरआरबी पीओ क्लास से अर्थमेटिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही 2020 से 24 तक। हर दिन 10 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। 20 से 25 मिनट का रहेगा। ये कंटेंट आपने देख लिया तो इस बार आप पीओ बन जाओगे, इस बार आप पीओ बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी से आ गया।
करा बैग है 6 ग्रीन, एक बैग में 6 ग्रीन बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं, ठीक है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल एक अचानक से निकाली गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट क्या हो, 1 ग्रीन हो, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना कि पी एटलीस्ट प्लस पी नन इज इक्वल टू 1। हमेशा इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो पी एटलीस्ट निकालना है, ठीक है, पी एटलीस्ट निकालना है, ठीक है, पी एटलीस्ट निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए ना। देखो एटलीस्ट का मतलब वैसे तो होता है कि एक बॉल भी ग्रीन हो सकती है, 2 भी ग्रीन हो सकती है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है ना। लेकिन एटलीस्ट के केस में क्या किया करो, पीछे की तरफ चले जाया करो। ये लोग एटलीस्ट 1 कह रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1। आप पीछे चले जाओ, 1 से पीछे जाओगे कहाँ पहुंच जाओगे, 0। और 0 का मतलब कुछ नहीं, और 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ग्रीन बॉल होनी ही नहीं चाहिए। अगर ग्रीन बॉल होनी ही नहीं चाहिए तो ग्रीन बॉल पॉसिबल इवेंट से हटा देंगे। तो इसका मतलब 6 में से जो 2 बॉल निकलेंगी वो किससे निकलेंगी, ब्लू और रेड से। तो ब्लू और रेड मिला के 3 3 6 बॉल हुई, तो 6c2 और डिवाइडेड बाई 12c2 और इज इक्वल टू 1। यस, तो P एटलीस्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6c2 को सॉल्व करो, 6 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 भी आएगा, लेकिन वो इस वाले 2 इंटू 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। 12 को लिखोगे तो 12 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे तो 12 गुणे 11, इसको करोगे तो 6 दूना 12 आया, नहीं 1 माइनस 5 अपॉन कितना 22, और 22 में से 5 गया 17/22, यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो कभी भी एटलीस्ट का केस है तो आप उल्टा चले जाया करो, एटलीस्ट 1 बोल रहा है आप कह दो नन। नन का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब ग्रीन बॉल होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कौन कौन सी होनी चाहिए, ब्लू और रेड, और 3 3 6, 6 में से 2 निकालिए पॉसिबल इवेंट है और 12 में से 2 निकालिए टोटल इवेंट है, और माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बोर्ड एंड स्ट्रीम से आ गया। बोर्ड एंड स्ट्रीम से सारा मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है, सारा मिसलेनियस क्वेश्चन है ना। करा बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड मैं एक्स से डिनोट करता हूं, है ना। बोट की स्पीड जो है, बोट की स्पीड जो है एक्स, वो स्ट्रीम की स्पीड से वो कितनी है, 4 गुना है। मान लो स्ट्रीम की स्पीड एस है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 4s हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं, है ना। ये स्पीड की बात हो रही है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड एस है तो बोट की स्पीड क्या होगी, 4x। कह रहा है स्पीड कवर्स 1, इफ द बोट कवर 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर ना। बोट 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 9 घंटे में जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अप स्ट्रीम में जा रही है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, माइनस, स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो 4s में से s गया कितना आया, 3s आया। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 135 है, टाइम कितना है 9 है। इसको कट करो बताओ कितना आएगा, 9 एकम 9, 4 इधर 9 5 45, तो एस बराबर क्या आ गया, 15/3 बोले तो 5 आया, एस के 5 आ गई। हमने कह रहा है डाउन स्ट्रीम में स्पीड बतानी, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो x प्लस वाई होती है, x प्लस वाई करोगे तो 4s प्लस एस मतलब 5s, और 5s मतलब 5 इंटू एस की यहाँ क्या रख दो 5, 25 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 25, यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड स्ट्रीम के बाद कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, लगा हुआ है, लीजिए एलजब्रा का, वो सॉरी मेंसुरेशन का क्वेश्चन लगा हुआ है। बोर्ड स्ट्रीम के बाद मेंसुरेशन का क्वेश्चन लगा हुआ है। करा रेक्टेंगुलर फील्ड हैज विथ, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज विथ w मीटर एंड लेंथ w + 10 एंड इट्स एरिया इज 336, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ w है और विड्थ कितनी है, w + 10 है, और इसका एरिया कितना है, 336 है। तो इसका मतलब एरिया क्या होता है, l इंटू बी होता है, ब्रैकेट ओपन करोगे w² प्लस 10w इज इक्वल टू 336 आ गया, आया, बोलिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे अगर 336 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 336 के फैक्टर बताइए भाई क्या आएगा, 336 के फैक्टर, ठीक है। चलिए 336 के फैक्टर इधर साइड में निकाल लेते हैं जल्दी से। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से करो,
2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, किधर आएगा 42, फिर 2 से करो 21 आएगा, फिर 2 से करो, सॉरी 3 से करो, कितना आएगा 7 आएगा, फिर 7 से कर दो, 7 एक कम 7, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 28 12, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 24, 28 24 नहीं नहीं, 7 दूना 7 3 21, और तो अच्छा इससे भी नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 10 का आना चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 हो गया मान लो, और 3 दूना 6, 6 दूना हाँ 24, करेक्ट आ गया। देखो 24 और 14 होगा, कितना होगा 24 और 14, भाई 7 को किससे करा लो 2 से, 7 को 2 से कराओगे 14 आया, और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24 है ना, तो 24 14 आ जाएगा, तो 24 प्लस दे दो और 14 दिया दे दो माइनस, तो W क्या आ जाएगा -14 और +14 आ जाएगा, बोलिए ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आ गई +14 आ गई, W +14 लेंगे ठीक है। अब कह रहा है विथ स्क्वायर इफ स्क्वायर साइड इक्वल टू द रेक्टेंगुलर विड्थ, मतलब विथ W थी तो ये स्क्वायर की क्या आ गई साइड आ गई, तो स्क्वायर की साइड भी क्या आ गई 14 आ गई, और हमें क्या निकालना पेरीमीटर निकालना, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 14 करेंगे कितना आएगा 56 मीटर आ जाएगा, डी ऑप्शन क्लियर है ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से हम लोग ने आरआरबी पीओ और क्लर्क से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस किए। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर करिएगा, जिससे कि हम लोग और मोटिवेट होके आपके सामने और भी बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेके आ सकें ठीक है। थैंक यू सो मच।